साथियों नमस्कार। और साथ में हम योगी राज ब्रजभूषण जी का भी नमस्कार करेंगे। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है योगी जी। योगी जी, कल भाग 1 में आपने हमें बताया था कटिबंध से नीचे के भाग को एक्टिव करना, लेकिन हमारे कुछ साथियों का आज हमसे क्वेश्चन ये रहा है कि कटी भाग से ऊपर के हिस्से को कैसे हम एक्टिव करें और कैसे स्वस्थ रखें। धन्यवाद, कृपा करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी दें। शिव कुमार जी नमस्कार। कल हमने सूक्ष्म व्यायाम का भाग 1 बताया था। आज बात करते हैं भाग 2, जिसमें हम कटिबंध से ऊपर का बारे में बताएंगे। किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले करेंगे मुष्टिका बंधन। कैसे? सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, सांस भरते हुए मुट्ठी खोलेंगे और पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर रखेंगे। जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, महसूस करेंगे सांस के साथ। इसको 5 से 10 बार करने के बाद नेक्स्ट करते हैं मणिबंध नमन। ऊपर सांस भरेंगे और नीचे निकाल देंगे, ऊपर सांस भर लेंगे और नीचे निकाल देंगे। इसको भी 5 से 10 बार करने के बाद मणिबंध चक्र करेंगे। कैसे करना है? इस तरह से। इसको नॉर्मल सांस के साथ करेंगे, सामान्य श्वसन के साथ। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज करना है। जिन लोगों के हाथ गोल गोल नहीं घूमते हैं वो एक एक हाथ को भी इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका कोहनी नमन। एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। कोहनी नमन को हम साइड से भी करेंगे, इस तरह से। यहाँ पे सांस निकाल देंगे, यहाँ पे सांस भरेंगे, यहाँ पे सांस निकाल देंगे, यहाँ पे सांस भरेंगे। 5 से 10 बार कर सकते हैं, जिसके पास जितना समय है। इसके बाद करते हैं कोहनी नमन को ऊपर से। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोशिश कीजिए कि आपके हाथ ऐसे फैले ना, बल्कि सीधे जाएं, ऐसे। फिर नेक्स्ट, ये भी कोहनी नमन का ही भाग है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में। इसके बाद में आता है स्कंद चक्र। कैसे करते हैं? सांस छोड़ते हुए आगे मिला देंगे और सांस भरते हुए पूरा गोल गोल घुमाते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। इसी को अपोजिट भी लेना। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। ये हुआ स्कंद चक्र। इसके बाद आता है आपका ग्रीवा संचलन के अभ्यास। ग्रीवा संचलन में पहले ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। 5 से 10 बार करने के बाद फिर साइड में सांस निकाल देंगे, बीच में सांस भर लेंगे और फिर साइड में सांस निकाल देंगे, बीच में भर लेंगे, साइड में निकाल देंगे, बीच में भर लेंगे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए गर्दन को इस तरह से सीधा झुकाएंगे और जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान लगाएंगे और धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में जो खिंचाव आ रहा है गर्दन में उस पर ध्यान लगाएंगे। यहाँ पे खिंचाव आ रहा है साइड में, महसूस कीजिए इस खिंचाव को। फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा करेंगे। इसी को 5 बार एक साइड में और 5 बार दूसरी साइड में कर सकते हैं, और जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो 10-10 बार भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रीवा चक्र। तो ग्रीवा चक्र में क्या करेंगे? गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने राउंड एंटी क्लॉकवाइज। आगे सांस निकालना है और पीछे सांस भर लेना है।
इसके बाद नेक्स्ट हथेलियों को रगड़ेंगे और अपनी गर्दन की मसाज करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए क्या करना है। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है, स्लिप डिस्क को, वो आगे नहीं झुकेंगे, वो पीछे ही झुक जाएंगे। बस सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। इसी को सांस छोड़ते हुए साइड में, अब जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान देंगे। सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में। इसके बाद नेक्स्ट बैठे बैठे ही पीछे की तरफ घूम जाएंगे सांस छोड़ते हुए, और बीच में सांस भरते हुए आ जाएंगे और पीछे सांस छोड़ते हुए जाएंगे। बीच में सांस भरते हुए आएंगे और पीछे सांस छोड़ते हुए जाएंगे। बीच में सांस भरते हुए आएंगे और पीछे सांस छोड़ते हुए जाएंगे। तो ये हुआ सूक्ष्म व्यायाम का भाग 2, जिसमें हमने कटिबंध से ऊपर के जोड़ों का सूक्ष्म व्यायाम किया है। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर लचीला बनता है, थकान दूर होती है, मन योग करने के लिए तैयार हो जाता है और शरीर भी योग करने के लिए, जो बड़े बड़े आसन हैं उनको करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे साथियों ने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा और इन सभी आसनों को कर कर अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, खुश रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। नमस्कार। नमस्कार।